बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बात करेंगे आज मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 के लेसन नंबर 27, 28 और 29 की। ये ISLM फ्रेमवर्क के हवाले से है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि IS और LM क्या होता है। IS जो है ये बेसिकली IS जो है इसको कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट सेविंग जो LM है ये लिक्विडिटी मनी कहते हैं, लिक्विड मनी। अब हमारे पास क्या है IS कर्व इज नेगेटिव स्लोप। जी IS कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है। दो मॉडल्स के साथ उसको पेश किया गया, एक सिंपल IS कर्व का ग्राफ है हमारे पास और एक LF मॉडल है। ठीक है, दोनों में आप देख सकते हैं कि जो IS कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। हमारे पास क्या है, ये सिंपली इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इन्वेस्टमेंट सेविंग दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। होता बेसिकली क्या है, ये नेगेटिव स्लोप किस तरह से है कि जब इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट देखें, अब आप सेविंग रखते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो ऑब्वियसली सेविंग इंक्रीज होगी, बंदा कहेगा यार अर्निंग अच्छी आ रही है, लेकिन बैंक की जो आगे इन्वेस्टमेंट है फर्दर वो डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, तो हम बात बैंक की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो उसी इन्वेस्टमेंट की बेस पर सेविंग होगी ना। अब इंटरेस्ट रेट हाई पे सेविंग तो हो जाएगी, लेकिन आगे जब लोन ही नहीं होगा तो फिर सेविंग किस काम, फिर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट राइज करेगा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बता रहा है। आगे बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी एंड IS कर्व। फिजिकल पॉलिसी का बहुत ज्यादा मैटर होता है IS कर्व में। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो, एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो और उसके साथ साथ इनकम इंक्रीज कर जाए तो क्या होता है, ये देखिए जैसे जैसे एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये कंजम्पशन के इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर में कंसिडर कर रहा है गवर्नमेंट में। ठीक है, ये दो तरह से उसने शो किया है। ठीक है, ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि इनकम जीरो से एकदम रैपिड करे तो ये हमारा कर्व बनता है, और अगर थोड़ा बहुत उसमें चेंज आए तो ये, वैसे ये जस्ट एक्सपेंडिचर का कर्व है ये वाला। ये कर्व है जी, अगर इनकम इंक्रीज करती है तो हमारा कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर कर्व जो है जैसे इनकम इंक्रीज होगी, वाई बेसिकली इनकम को कहते हैं, जैसे इनकम इंक्रीज होगी जो एक्सपेंडिचर कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन इसके बरक्स इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, नीचे थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। जॉन मेनार्ड Keynes presented a simple theory in which interest rate is determined by money supply and money demand। वो कहता है जी इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होगा मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड से। अब मनी सप्लाई जो है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से मनी की सप्लाई इंक्रीज करती चली जाएगी, जितना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा उतनी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मनी डिमांड है, जो डिमांड कब है, ये LR जो है ये बेसिकली डिमांड है। मनी की डिमांड जो है इंटरेस्ट रेट राइज करने से डिक्लाइन होगी। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से वो इंक्रीज कर जाएगी। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो मनी की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है इक्विलिब्रियम बेसिकली वर्ड जो कहते हैं वो बैलेंसिंग को कहते हैं, बैलेंस को, कि जहां पे दो चीजें इक्वल हो जाएं उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ M/P। ये मनी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस है, ये प्राइस है, और ये हमारा डिमांड का मनी जो बेसिकली सप्लाई है ना, इक्वल हो जाए डिमांड के, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट इन दोनों को इक्वेट करने में हेल्प आउट करता है। हाउ सेंट्रल बैंक रेजेस द इंटरेस्ट रेट। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट रेज करता है तो अल्टीमेटली हमारी जो मनी डिमांड है वो डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है, वो मनी डिमांड डिक्लाइन नहीं करेगी इंटरेस्ट रेट राइज करने से। अगेन एलएम कब है, नो लेट पुट वाई बैक इनटू द मनी डिमांड फंक्शन। मनी की डिमांड फंक्शन इक्वल है जी L इंटू आर और वाई। आर जो है ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और वाई जो है ये इनकम है।
ये आर वाई जो है इसकी इक्वल होती है मनी ऑफ डिमांड। ठीक है। एलएम कर्व ऑफ ग्राफ यानी कि लिक्विड मनी कर्व जो है of all combinations of R and Y are equate the supply and demand real money balances. The equation of LM curve R, ये तो equation हमारी हो गई। इसमें देखते हैं आगे। अब देखें LM curve draining the LM curve। अब ये मनी द मार्केट ऑफ रियल मनी बैलेंसेस और ये LM कर्व है। अब ये रियल मनी बैलेंसेस में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा हमारा जो सप्लाई है ये सप्लाई है बेसिकली हमारी, ये सप्लाई कर्व है, मनी सप्लाई कर्व जो है। और जो डिमांड कर्व है ये इंटरेस्ट रेट रेज करने से अगर हम सप्लाई कहते हैं सेम रहे तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। लेकिन जो लिक्विड मनी कर्व है वो इनकम इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से वो इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है लिक्विड मनी जो है इनकम इंक्रीज होगी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मनी की जो लिक्विडिटी है मनी की सप्लाई जो है लिक्विड मनी सप्लाई वो राइज कर जाएगी। ठीक है जी। आगे आते हैं एलएम कर्व स्लोप। एलएम कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, हमने भी देख लिया। एन इंक्रीज इन द इनकम रेजेस मनी डिमांड सिंस द सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस इज फिक्स्ड। जबकि रियल बैलेंस सप्लाई जो है वो फिक्स होती है। देयर नो एक्सेस डिमांड इन द मनी मार्केट एट द इनिशियल इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट मस्ट बी राइज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। जी, जो इंटरेस्ट रेट है ये रिस्टोर करता है मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को। बात वही है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा मनी की सप्लाई तो इंक्रीज करेगी लेकिन डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा और अल्टीमेटली वो स्टेट पे आके रुकेगा जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट करेगा। हो डीएम शिफ्ट द एलएम कर्व। जी, जो डिमांड मनी की डिमांड है वो एलएम कर्व को कैसे शिफ्ट करती है। तो वही बात है कि जब इनकम लेवल सेम रहेगा और इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो आपका जो एलएम कर्व है अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, ये जी अपवर्ड शिफ्ट कर गया। नेक्स्ट आते हैं शिफ्टिंग द एलएम कर्व। एक्सरसाइज क्वेश्चन है जी, सपोज अ वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड causes consumer to use cash more frequently in transactions. Use the liquid preference model. Show how these events shift LM curve. ये ये जब हम इन्वेस्टमेंट और एलएम कर्व को कंबाइंड डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस सूरत में भी ये इसको शिफ्ट नहीं करेगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्बिनेशन आर एंड वाई दैट साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द गुड्स एंड मनी। यानी कि एक लेवल होता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट और जो क्वांटिटी है सॉरी वाई है ये दोनों इक्वल आते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी आईएस फ्रेमवर्क की कंटिन्यू है, ये उसकी पिक्चर उसने दिखाई है जी। कनेसियस क्लॉस है और थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस आईएस कर्व एलएम कर्व दोनों मिलके आईएस एलएम मॉडल बनते हैं। उससे एग्रीगेट डिमांड कर्व जनरेट होता है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जनरेट होता है, दोनों मिलके मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनते हैं और इससे हम शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो उसकी कंप्लीट इक्वेशन है ये जो है हमारी एम ये बेसिकली चेंज कहलाता है ना, एम ओवर पी इक्वल आ जाएगा एल आर वाई। Policy analysis with ISLM model. Policy makers can affect macroeconomic variables with fiscal policy, G and or T, G or T, and monetary policy. M, we can say use ISLM model to analyze the effect of these policies. जी, अब यहाँ बात वो क्या कर रहा है कि अगर हमारा गवर्नमेंट परचेज करती है, गवर्नमेंट अपनी परचेज को इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब गवर्नमेंट की परचेज इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन राइज करेगी। मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। प्रोडक्शन राइज कर गई, प्रोडक्शन राइज करेगी तो जो आपकी इनकम है वो राइज कर जाएगी। अब इनकम राइज की प्रोडक्शन राइज की तो लोन रिक्वायर्ड होगा, लोन की वजह से लोन रिक्वायर्ड होगा, लोन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज कर जाएगा। अब इनकम राइज करके इंटरेस्ट राइज करके तो आपका जो आईएस कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आईएस कर्व शिफ्ट राइट बाय 1/1 माइनस एमपीसी चेंज इन गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है, कॉजिंग आउटपुट इनकम टू राइज। ठीक है, आउटपुट इनकम राइज करेगी। नेक्स्ट आ जाएंगे
So the effect of R and Y are similar to change in time, change in tax, sorry, then the equal change in government supply. अब देखें, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करता है लेकिन इनकम इंक्रीज करती है, तो जो एल एम कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्या बात कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट हमने डिक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो हमारा जो एल एम कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। अब आता है इंटरेक्शन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का इंटरेक्शन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि ये दोनों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज दोबारा बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सेंट्रल बैंक जारी करता है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट जारी करती है। अब इनका होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये टू कंट्रोल द क्रेडिट मनी होता है, ठीक है, टू कंट्रोल द क्रेडिट मनी, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन, और फिजिकल पॉलिसी टू मैनेज द इकोनॉमी। इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए फिजिकल पॉलिसी जारी की जाती है, ठीक है। अब वो कहता है, ये आपका एक वो है एमसीक्यूज है कि जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी वेरिएबल्स हैं आर एक्सोजीनियस, ठीक है। ये वो मिसिंग करके एमसीक्यूज बना के, यानी कि फिल द ब्लैंक बना के, तो चार ऑप्शन दे के पूछेगा ये एक्सोजीनियस है, एंडोजीनियस है, होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है, तो ये एक्सोजीनियस। रियल वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसी मेकर में एडजस्ट एम इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंजेस इन फिजिकल पॉलिसी as vice versa. Such interaction may alter the impact of original fiscal policy. अब मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो मनी को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल पॉलिसी। अब ये देखिए, इसका मतलब फिजिकल पॉलिसी पहले आती है, मॉनेटरी पॉलिसी बाद में आती है, और समटाइम एक्सचेंज भी हो जाता है कि फिजिकल पॉलिसी बाद में आ गई और मॉनेटरी पॉलिसी पहले आ गई, और ये एक बेसिकली मनी को कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, विद द यूज ऑफ फिजिकल पॉलिसी। सच इंटरेक्शन में अल्टर द इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिनल पॉलिसी चेंज, और ये इंटरेक्शन जो है वो ओरिजिनल पॉलिसी को समटाइम अल्टर करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो। सपोज गवर्नमेंट इंक्रीजेस जी, यानी कि अपनी गवर्नमेंट जो है अपनी परचेजेस इंक्रीज करे, इज पॉसिबल सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सेज आर होल्ड एम कांस्टेंट, होल्ड आर कांस्टेंट। दो चीजें करेगा, एक में एम कांस्टेंट हो जाएगा और एक में आर कांस्टेंट हो जाएगा। एम कांस्टेंट का मतलब है कि मनी को कांस्टेंट करेगा, रिस्पॉन्स वन क्या है, होल्ड एम कांस्टेंट। जब एम कांस्टेंट होगा तो आपका लिक्विड मनी कर्व जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि आप देखिए आर 1 से 2 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और जो एम है वो सॉरी वाई जो है वो 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से आके यहाँ पर ये इधर आ गया, तो आपका एम तो सेम रहा, क्यों, क्योंकि एम कांस्टेंट रखा है, ठीक है, लिक्विड मनी जो है वो कांस्टेंट है, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट कर गया। और ये बात ध्यान में रखिए कि आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, एलएम को शिफ्ट नहीं करेगा। रिस्पांस टू में होल्ड आर कांस्टेंट, हम जब आर को कांस्टेंट करेंगे तो ये देखें जी आर कांस्टेंट है, ये आर 1 नहीं है, तो जो एलएम कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। फिर आता है रिस्पांस 3 में होल्ड वाई कांस्टेंट, हम वाई कांस्टेंट करेंगे तो एलएम जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब तीन चीजें होगी, एलएम एक तो कांस्टेंट हुआ तो आईएस कर्व आउटवर्ड शिफ्ट किया। अब अगर हम आर कांस्टेंट करते हैं तो एलएम जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और वाई कांस्टेंट करें तो एलएम जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है शॉक्स इन आईएस एलएम मॉडल। इन शॉक्स एक्सोजीनियस चेंजेस इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी, अब एक्सोजीनियस चेंजेस जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब बेसिकली एक्सोजीनियस बार बार बात करें तो यही बात कर लेते हैं। ये हमारा जो मॉडल होता है ना, कोई मॉडल जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उस मॉडल से बाहर जो चेंजिंग हो रही होती है उसे एक्सोजीनियस चेंजेस कहते हैं, ठीक है, और उस मॉडल के अंदर जो चेंजिंग हो रही है उसे एंडोजीनियस चेंजेस कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट बूम और क्रैश, चेंज इन हाउस होल्ड वेल्थ। स्टॉक मार्केट बूम करे या क्रैश करे तो जो हाउस होल्ड वेल्थ है वो चेंज कर जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लोगों की इन्वेस्टमेंट जब ये बूम करेगी, वो उनकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये क्रैश करेगी तो उनके पैसे डूब जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो उनकी कंजम्पशन है वो डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है। आगे ये आईएस शॉक है। एलएम शॉक क्या है, एक्सोजेनिक चेंज इन डिमांड सप्लाई, ये भी एक्सोजेनिक चेंज है।
एग्जाम्पल क्या, वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इंक्रीज डिमांड ऑफ मनी। जी, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड जो है अगर उसकी वेव फैलती है तो लिक्विड मनी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग क्रेडिट कार्ड पर भरोसा लोगों का खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर एटीएम यूज ज्यादा हो जाए तो फिर डिमांड मनी की रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। What is newspaper say? The central bank lower interest rate by a 1/2 point today. What actually happened? The central bank conduct expansionary monetary policy to shift LM curve to the right until interest rate fall to 0.5 points. जी, अब यहाँ बात कर रहा है कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है सेंट्रल बैंक का, कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से चेंज करता है, और उसी हिसाब से जब चेंज करता है तो उसका एलएम कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करेगा तो उसका एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ISLM फ्रेमवर्क एंड एग्रीगेट डिमांड। So far we have been using ISLM model and analyze short run when the price level is assumed fixed. अब हम इसको शॉर्ट रन में डिस्कस कर रहे थे जिसमें प्राइस लेवल फिक्स था। अब हम बात करेंगे इसको डिमांड के हवाले से, ड्राइविंग सॉरी एग्रीगेट डिमांड के हवाले से, ड्राइविंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब देखें एलएम कर्व जो है ये जी एग्रीगेट डिमांड कर्व है आपका। देखें जिस तरह इंटरेस्ट रेट चेंज होने से एलएम कर्व चेंज हो रहा है, उसी तरह प्राइस के चेंज होने से डिमांड कर्व चेंज होता है। ठीक है, आईएस कर्व और डिमांड एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो दोनों तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। ठीक है जी, अब सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। सेंट्रल बैंक जो है वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करे। ठीक है, यानी कि मनी की डिमांड इंक्रीज करे, तो उससे क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज करेगी। प्राइस इंक्रीज करने की वजह से जो उनका बाकी चीजें तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, बार बार पढ़ रहे थे। यहाँ बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का प्राइस वही रही है, इनकम चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर गया क्योंकि इनकम इंक्रीज की। उसके बाद यही चीज यहाँ पे देख लें कि अगर दोनों इंटरेस्ट रेट और इनकम दोनों इंक्रीज करें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अपवर्ड शिफ्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट सेविंग, जबकि एग्रीगेट डिमांड का इनकम इंक्रीज होने से राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है जी, दोनों का ताल्लुक इनकम से है कि ऊपर इनकम के साथ इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस इनकम चेंज हो रही है, प्राइस हमारी फिक्स्ड है, प्राइस हम मुसलसल फिक्स ले रहे हैं, प्राइस चेंज नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ जाएगा जी, वो कहते हैं जी अगर वाई जो है ग्रेटर देन वाई डैश हो इन द शॉर्ट रन तो ओवर टाइम प्राइस लेवल विल राइज, प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपकी इनकम जो है वो अगर इनकम डिक्रीज करे तो प्राइस लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इनकम इनकम इज इक्वल टू इनकम चेंज इन इनकम, इनकम सॉरी इनकम सप्लाई, तो दोनों इक्वल हों तो फिर हमारी जो वो प्राइस लेवल है वो चेंज नहीं होगा। आगे आता है SR एंड LR इफेक्ट ऑफ द IS शॉक। IS शॉक शिफ्ट IS एडीज, अच्छा ये अब नहीं कुछ नहीं है। ओके, वो बात कर रहे हैं हाँ यहाँ वापस आते हैं। उसने कहा जी SR शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का इफेक्ट क्या होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग पे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट सेविंग जो है वो हमारी लॉन्ग रन के अंदर इन्वेस्टमेंट सेविंग का जो बहाव है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। नहीं, हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग का जो भाव है वो ज्यादा होता है, डिक्लाइन ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड उतनी डिक्लाइन नहीं करेगी जितना इन्वेस्टमेंट सेविंग डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे देखें, ओवर द टाइम पी ग्रेजुअली फॉल्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम पी जो ग्रेजुअली फॉल करेगा विच कॉजेज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई टू मूव डाउन, MP टू इंक्रीज विच कॉजेज LM टू मूव डाउनवर्ड। ये क्या कहा उसने कि जब प्राइस फॉल करेगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से जो मनी इंक्रीज होगी और जो लिक्विड मनी कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। अभी देखें वाई जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, उसकी वजह से IS का भी डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ और LM कर्व भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया।
ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन बात कर ली हमने। अच्छा, ये शॉर्ट रन इम्पैक्ट, वाई बिकॉज वाई मूव्ड, वाई पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई मूव हो रहा है, पी जो हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि पी में हमने उसको स्टिकी किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, आर जो है वो भी चेंज होता है, सी कंजम्पशन चेंज होती है चेंज इन इनकम की वजह से, और आई जो है वो इंक्रीज करता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, आर इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करती है, तो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव स्लोप होता है। वाई पॉजिटिव है, पी जीरो है, आर भी पॉजिटिव है, आर अगर पॉजिटिव होगा तो इन्वेस्टमेंट सेविंग जो है वो राइज करेगी, अगर आई नेगेटिव होगा तो आर इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट आ जाए जी। अच्छा हाँ, ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन इम्पैक्ट था, इसको जरा ध्यान से एक दफा रीड कर लीजिएगा, इसका भी कोई ना कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ लें इसमें से एक एमसीक्यू आपका लाजमी आना है। उसके बाद आ गया एनालाइज SR LR इफेक्ट ऑफ DM। वी हैव इन्वेस्ट शॉर्ट रन लॉन्ग रन ऑफ डिमांड ऑफ मनी, इसके बारे में बात करेंगे। वी हैव ISLM एंड यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड लिक्विड मनी एंड ADAS डायग्राम, ठीक है, ADAS डायग्राम aggregate demand aggregate supply diagram as shown here, suppose central bank increases money, अगर सेंट्रल बैंक मनी को इंक्रीज करता है तो हमारा जो LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, जबकि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।